हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 11.1। तो आपने वेक्टर में पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो के बारे में, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो सेम यहाँ पे वो रिपीट हो रही है चीज़। डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या थे? डायरेक्शन रेशियो बच्चा आपने इक्वेशन की थी वहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, यहाँ आपने वेक्टर में पढ़ा था ये। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो इसके आए थे ए बी सी। ओके, डायरेक्शन रेशियो अब क्या आए थे आपके पास? डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी एंड सी। जो स्केलर कंपोनेंट थे वेक्टर के वो आए थे आपके पास। ओके, 3D में भी आपके पास जो डायरेक्शन रेशियो हैं, अब आपके पास इसको आप एक लाइन ले लेंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपके पास ये आ जाएंगे। ओके बेटा, यहाँ पे भी आपके पास 3D का ही यूज़ होने वाला है। यहाँ पे आपके पास है ये x, y और z ले लिया। ठीक है, ए बी सी आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ये भी आपने पढ़ा था। कोसाइन्स आर क्या होते हैं आपके पास? कॉस अल्फ़ा, इसी को लिख सकते हैं आप एल, फिर कॉस बीटा इसको लिख सकते हैं आप एम, और कॉस गामा इसको लिख सकते हैं आप एन। ठीक है, इसी के आपके पास क्या आए थे? लाइन के, जैसे आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है एक ओ पी, है ना। तो यहीं से आपके पास आर वेक्टर था और आपके पास यहाँ पे एक एंगल बनता है अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा, और आपके पास जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या था? गामा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ये आए थे। ओके, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा L बाय ए इज इक्वल टू M बाय बी इज इक्वल टू N बाय सी इज इक्वल टू के। ठीक है, हम अगर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का अगर रिलेशन देख लें तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर आप करेंगे L आ जाएगा आपके पास ए के, M आ जाएगा B के, और N आ जाएगा आपके पास C के। ठीक है, फिर आपने डायरेक्शन कोसाइन में ही पढ़ा था हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं आपके पास? 1 के। ठीक है, आपने L की जगह आप ये वैल्यू, M की जगह ये और ये आप डालेंगे, ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर हम यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप करेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब के का ये स्क्वायर रूट जो है इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 1। ओके, तो अब आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, तो वो आपके पास L इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आपके पास M इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। N इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आप करके आए हो पीछे बेटा वेक्टर में, है ना। आप ये करके आए हो, बस एक बार फिर से आप इसका रिलेशन ये देख लीजिए। आपके पास डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको लाइन दी जाती है तो इस तरह से आएंगे। स्केलर कंपोनेंट आपके पास आएगा। ठीक है, अपॉन में आपके पास जो स्केलर कंपोनेंट फुल लाइन के दिए गए हैं उनका स्क्वायर का सम हो जाएगा। ठीक है, उनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर का सम हो जाएगा तीनों का, और वो आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, चलिए, तो ये आपके पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन।
अगर आपको बोला जाए डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट, तो कैसे करेंगे वो, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आपको बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है आपके पास पास हो रही है थ्रू पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके पास उसके डायरेक्शन को साइन कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आपको अगर P पॉइंट दिया गया है, इसके आपके स्केलर कंपोनेंट हो गए x1 x2 एंड सॉरी यहाँ पे y1, क्या ले लेंगे आप y1, ये पॉइंट दिए गए हैं आपको, और दूसरा आ जाएगा y1 और z1। ठीक है, और एंड आपको Q पॉइंट दिया गया है x2 y2 एंड z2। ओके बेटा, तो आपको डायरेक्शन को साइन पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। पहले डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे देख रहे हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2, इस तरह भी आप राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं इसके, वो कैसे निकालेंगे, रेशियो आगे को साइन निकालेंगे, डायरेक्शन को साइन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास स्केलर कंपोनेंट ये वाले आए हैं आपके पास पॉइंट, ठीक है, x2 माइनस x1, आप इसी को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, माना आपके पास ये PQ पॉइंट के आगे, तो आप क्या करेंगे, PQ को यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर इन्हीं का क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी ये नंबर आएगा उसको आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन को साइन आर आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन में PQ, फिर y2 माइनस y1 अपॉन में PQ, फिर z2 माइनस z1 अपॉन PQ। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट, जब आपके पास लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 1 में बेटा आपको बोला गया है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। आपको बेटा x एक्सिस के साथ एंगल दिया गया है 90, y एक्सिस के साथ दिया गया है 135, z एक्सिस के साथ दिया गया है 45, तो आप डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन आप लिखेंगे, इसमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन्स आर, आपको पता है डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन क्या होते हैं आपके पास, L, M एंड N। ठीक है, L क्या होता है आपके पास, कॉस अल्फ़ा, और आपके पास M क्या होता है, कॉस बीटा, N क्या होता है, कॉस गामा।
अब आपको अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो दी गई है 90, 135 और 45। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या है 90, तो 90 हमारे पास कॉस 90 क्या होता है 0, ठीक है। फिर आपको कॉस बीटा दिया गया है 135, तो इसको आप क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे, कॉस 180 माइनस 45। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस 45, तो ये आ जाएगा -1/√2। और यहाँ पे कॉस गामा आपके पास कितना दिया गया है 45, तो ये आ जाएगा कॉस, सीधा लिख लेंगे अब कॉस 45 क्या होता है 1/√2। तो आप लिखेंगे हैंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, वो कौन से आपके पास एक 0 आ गया, -1/√2 एंड 1/√2, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको बोला गया है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन निकालने हैं विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेटे क्वेश्चन 2 में आपको बोला गया है इक्वल एंगल्स, मतलब आपके पास इक्वल एंगल से क्या हुआ, आपके पास इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल एंगल्स with the coordinate एक्सिस, ये गिवन है आपको। इट मीन्स आपके पास क्या हुआ, जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो सारे इक्वल हो गए, इक्वल एंगल दिए गए, अल्फा क्या आ जाएगा फिर अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों के तीनों एंगल क्या है इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेटा डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं आपके पास, डायरेक्शन को साइन आपके पास कॉस अल्फ़ा होता है और फिर आ जाएगा ये कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल दिए गए हैं, मतलब आपके पास डायरेक्शन को साइन जो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ बना वो क्या बना इक्वल बना है। तो आप क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या होती है इसकी इक्वेशन L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा। अब गामा सारे क्या हैं इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ये ले लेंगे आप 3 cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया। तो हैंस आपको जो पूछा गया है हैंस डायरेक्शन को साइंस आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन आर प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। आपको यही बोला गया था इक्वल एंगल से मतलब अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारा एक्सिस में बना वो क्या है इक्वल है। तो ये इक्वल आगे आपके पास इक्वेशन होती है L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ पे डाला, हमारे पास ये तीनों इक्वल हैं, ये इक्वेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन आर दिस। होप आपको इंट्रोडक्शन एंड ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे इजीली। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।